हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का 4 साल 4 महीने का पुराना रिश्ता आखिर टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा भी दे दिया। अब राज्य में नए सिरे से सरकार का गठन हो रहा है। मनोहर लाल के जो कैबिनेट मंत्री थे कंवर पाल गुर्जर ने दावा किया कि खट्टर ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अब इससे भी पर्दा साफ हो गया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नायाब सैनी हरियाणा की कमान संभालते नजर आएंगे। आखिर बीजेपी जेजेपी के बीच गठबंधन क्यों टूटा? हरियाणा विधानसभा में सीटों का गणित क्या है? जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के पास सत्ता में बने रहने के लिए क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है? क्या राज्य में गैर बीजेपी सरकार बनने की भी कोई संभावना, आशंका नजर आती है? समझते हैं। पहले तो यह जानिए कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आखिर टूटा क्यों। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला के बीच सीट बंटवारे को लेकर 45 मिनट के आसपास चर्चा हुई। सोमवार को कहा यह गया कि बैठक में जेजेपी ने भिवानी और महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट की मांग की थी। हिसार सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ये सीट जेजेपी को देने के पक्ष में नहीं दिखी। वहीं भिवानी सीट की बात करें तो बीजेपी खुद यहां मजबूत अपने आप को मान रही है, इसलिए वो सीट भी नहीं देनी थी। यह सीट भी पार्टी जेजेपी को देने के पक्ष में नहीं नजर आई। चर्चा के मुताबिक जेजेपी की 2 सीटों की मांग पर बीजेपी केवल 1 सीट देने को तैयार थी। सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जेजेपी को कुरुक्षेत्र सीट ऑफर की गई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत पटरी से उतर गई। दरअसल 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में बीजेपी को 2019 में 10 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में पार्टी किसी और दल को बहुत अधिक सीटें देने के पक्ष में नजर नहीं आई और यहीं से विवाद शुरू हुआ बीजेपी और जेजेपी का। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 6 महीने बाद राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। सत्ताधारी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। उसे 40 सीटों पर जीत मिली थी। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें कम थी। चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ पार्टी ने गठबंधन कर लिया और राज्य में सत्ता की वापसी हो गई। कांग्रेस 31 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रही। 7 निर्दलीय, इनेलो के 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीट इस चुनाव में मिली थी। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त सियासी गणित अगर आपको बताएं तो मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष समेत बीजेपी के कुल 41 विधायक हैं। पार्टी 7 निर्दलीय विधायकों में से सभी के समर्थन का दावा कर रही है। इस तरह सत्ता पक्ष के पास कुल 48 विधायकों का समर्थन है। ये आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से 1 ज्यादा है। राज्य में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने अपने मौजूदा 30 विधायकों को दिल्ली बुला लिया। वहीं जेजेपी ने भी अपने 10 विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठकें चल रही हैं। इनेलो के अभय चौटाला, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा, अन्य विधायकों में ये सारी बैठकें लगातार चल रही हैं। जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के पास सत्ता में बने रहने के लिए कई सारे विकल्प हैं, जिनमें से एक ये कि बीजेपी के पास 41 विधायक हैं। पार्टी निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। निर्दलीय विधायकों में मेहक विधायक बलराज कुंड, नीलोखरी के विधायक धर्मपाल गोंदर, पृथला विधायक नयनपाल रावत, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलेन, रानिया विधायक रंजीत सिंह और दादरी के विधायक सोमवीर शामिल हैं। इधर हरियाणा जो पार्टी है एक, उसके गोपाल कांडा भी कई मौके पर सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 6 निर्दलीय और बाकी जो है वो गोपाल कांडा के समर्थन से बीजेपी के पास कुल 49 विधायकों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इन विधायकों के समर्थन से ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और नई सरकार में जो बड़ा नाम है वो सामने आ रहा है नायाब सैनी के रूप में। कहा यह जा रहा है कि यही हरियाणा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राज्य में गैर बीजेपी सरकार बनने का क्या कोई समीकरण दिखाई पड़ रहा है, ये भी सोचने का विषय है। राजनीतिक गलियारों में इस पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल राज्य में नई सरकार के गठन में कांग्रेस की ओर से कोई दावा नहीं किया गया है। ऐसे में गैर बीजेपी सरकार की संभावनाएं ऐसी बनती नहीं नजर आती। अगर कांग्रेस की ओर से इस तरह की कोई कोशिश होती है तो उसे भी जेजेपी के साथ ही निर्दलीय विधायकों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।